हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप भी। और एक हफ्ते बाद काइंडली हम प्रीव्यूज़ के हवाले से आ गए हैं डिस्कशन करने। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना कोशिश करें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में 7 महीने में, तो अगली में इंशाल्लाह हम लाइव स्ट्रीमिंग पे आया करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले आपका जो आप गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच है, जो 35वां मैच है आईपीएल का, जो कि उसके बाद हाफ आपका मैच हो जाएंगे आईपीएल के। उसके बाद फिर दूसरी टर्म से यानी दूसरा स्पेल आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें भी एक टीम दूसरा मैच खेलना स्टार्ट करेगी। जैसे जिसने होम में खेला एक टीम के अगेंस्ट, तो वो अब अवे में खेलेगी, और जो जिसने अवे में खेला वो होम में खेलेगी। तो इस तरीके से मार्जिन जारी रहेगा और आधा टूर्नामेंट तकरीबन इस मैच के बाद हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे जाके पॉइंट टेबल में क्या हो सकता है। तो आगाज़ करते हैं पहला कि जैसा कि आप देख रहे हैं पिच की कंडीशन, जो कि गुजरात वर्सेस आपका राजस्थान रॉयल का हुआ था 23वां मैच, सही है। और जो कि आपकी लाल मिट्टी की पिच थी आपका, अच्छी थोड़ा सा येलोइश ग्रास टेक्सचर की पिच थी, जिसमें थोड़ा सा आपको बॉलिंग का थोड़ा सा हल्का इस पर इम्पैक्ट मिलता है, लेकिन बैटिंग के अच्छे चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आप गुजरात वैसे मुंबई की मैच की अगर आप देखें तो ये दूसरी पिच थी, थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह पड़े हुए थे और मैच 9 का। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये काली मिट्टी की पिच थी और यहाँ पे स्पिन को अच्छा थोड़ा एडवांटेज मिल रहा था। फर्क क्या है पहली और इस पिच के मुकाबले में, जहाँ 200 से प्लस बन रहे थे, यहाँ पे 180 या 70 तक का मार्जिन आ रहा था। और तीसरी पिच पर अगर आप नज़रसानी करें तो गुजरात वर्सेस पंजाब का हुआ था जो 5वां मैच, और जैसा कि आपको नॉर्मल पिच लग रही होगी, ये भी काली मिट्टी की पिच है और जो कि नॉर्मल कंडीशन की, लेकिन थोड़ी सी डेथ है और बैटिंग को ज़्यादा एडवांटेज देती है। तो इसमें भी आपको कम से कम 210 220 प्लस मिल जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन अलग अलग पिच की हैं जो मैंने आपको दिखा दिया समय के साथ। और इसी तरीके से पिच का अगर हम हवाला ले लें तो आपका जो पिच की जो कंडीशन होगी वो कम से कम आपकी ये जो आपको जो पहली जो तीसरी वाली पिच दिखाई दी ना, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। और इन दोनों में से भी कंफर्म जो मुझे नज़र आ रही है वो मुझे पंजाब और गुजरात वाले मैच की नज़र आ रही है, जिसका आप मैच 5 में हुआ था। और जिसकी जो कंडीशन होगी आपकी, वो टॉस जीत के पहली डिपेंड करता है आपकी टीम की स्टैंड क्या है। जैसे अब गुजरात है और गुजरात थोड़ा सा मार खा सकती है चेजिंग में, तो वो कोशिश करेगी। मैं एक सिनेरियो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो बैटिंग भी कर सकती है 220 प्लस करने की, कि ताकि डिपेंड कर सके। इसी तरीके से दिल्ली है, वो अगर टॉस जीतेगी तो वो बॉलिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चेजिंग में थोड़ा स्ट्रेंथ रखती है, तो वो चेज भी कर सकती है। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन जो पिच जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो मांगती है वो आपकी बॉलिंग ही मांगती है। उसका रीज़न ये है कि जो आपका मैच हुआ था पंजाब वर्सेस गुजरात का, उसमें थोड़ी सी ड्यू पड़ी थी आपके शाम के समय में, यानी 5 बजे या 5:30 के दरमियान। तो उसमें बॉलिंग ले सकती है। और अभी जैसे वेदर का भी मैं आपको समझा दूंगा कि हो सकता है, यानी बॉलिंग लेगी, कोशिश करेंगे, टारगेट चेस पे ज़्यादा कंसीडर करेंगी। वजह ये है कि गुजरात नहीं, जो भी टीम है वो प्रीफर यही करेगी कि 200 से नीचे नीचे यानी 180 तक रोक के रखे, तो उसके लिए चेजिंग कॉस्ट इजीली हो जाएगी, तो वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए वो बॉलिंग पे ज़्यादा प्रीफर करेगी। अब आपको वेदर का आपको समझा दूं तो मैच जब स्टार्ट होगा तो 39 डिग्री का वेदर होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी। और 4 बजे के समय का भी आपको दिख रहा होगा जो कि 40 डिग्री का वेदर है, जो कि अच्छी खासी जो गर्मी है वो पिघला सकती है। और इसमें अगर आप देखो तो ड्यू के कंसर्न बहुत ज़्यादा कम हैं,
जून को आप भूल जाओ। और सिर्फ 4 बजे 1 डिग्री बढ़ रहा है उम्मीद। इसके बाद देखो तो 1-1 डिग्री का खाली फर्क आएगा, यानी जब ख़त्म होगा तो 38 डिग्री या 37 डिग्री के दरमियान होगा, या 36 तक। 36 से ज़्यादा कम का तो होगा नहीं, तो डूबोगे तो आप भूल जाओ। और इसी समय अगर आप पिच बाउंड्री की डायमेंशन अगर आप देखो तो जो 23वें मैच का जो मैंने आपको बताया था गुजरात वर्सेस आरआर का, उसका डायमेंशन है, जैसे आप देखेंगे स्क्वायर लेग आपका 71 है, स्क्वायर ऑफ 60, और थर्ड मैन आपका 56, स्पाइन लेग 64, पीछे का स्ट्रेट 60 मीटर, लॉन्ग ऑफ आपका 68, लॉन्ग ऑन 75, स्ट्रेट आपका 73 है। इसी तरीके से अगर आप जो मैच 9 हुआ था गुजरात वर्सेस मुंबई का, तो उसका अगर आप डायमेंशन देखें तो स्क्वायर लेग आपका 62 था, स्क्वायर ऑफ 70, स्ट्रेट आपका 75, लॉन्ग ऑफ आपका 73, लॉन्ग ऑन आपका 68, और फाइन लेग आपका 54, थर्ड मैन 58, और बैक का स्ट्रेट आपका 56 था। इसी तरीके से तीसरे मैच का अगर आप डायमेंशन देखो तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा, जैसे कि जो गुजरात और पंजाब का हुआ था, स्ट्रेट आपका 72 मीटर, लॉन्ग ऑफ आपका 70, लॉन्ग ऑन आपका 70, यानी दोनों बराबर बराबर है। स्क्वायर लेग आपका 64, स्क्वायर ऑफ 66, फाइन लेग आपका 55, 57 का थर्ड मैन, और 56 का आपका बैक का स्ट्रेट है। यानी आप देखो तो लखनऊ के मुकाबले में 5 से लेके 10 आपका मीटर का बैक की फाइन लेग है, और बैक का जो स्ट्रेट है उसका फर्क है। बाकी अगर स्ट्रेट वगैरह लॉन्ग ऑन देखा जाए तो वो बराबर में आता है, लेकिन स्क्वायर लेग और स्क्वायर ऑफ में भी थोड़ा सा फर्क आता है। तो लखनऊ कैपेसिटी के मुकाबले में गुजरात थोड़ा मार्जिन मान लेता है, लेकिन इस अराउंड अगर देखा जाए तो स्टेडियम का जो मीटर वाइज है वो थोड़ा बेटर है लखनऊ का गुजरात के मुकाबले। तो आगाज़ करते हैं हम सिनेरियोज के ऊपर आ जाते हैं। पहले तो स्क्वाड हम दिखाएंगे आपको। तो ये गुजरात टाइटंस का स्क्वाड है, जिसमें से साई सुदर्शन होंगे, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ये 4 टॉप का अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उसके बाद फिर शेरफान रदरफोर्ड होगा, फिर आपका शाहरुख खान, फिर राहुल तेवाटिया, फिर राशिद खान, फिर अरशद खान, साई किशोर, और आपका राशिद की कृष्णा। तो ये आपकी पहली बैटिंग वाली जो लाइनअप है। और इम्पैक्ट में आपको ये दिख रहा होगा मोहम्मद सिराज है, और दूसरी बैटिंग अगर बॉलिंग आएगी तो उसमें आई थिंक सुदर्शन या शाहरुख में से कोई बैठ के सिराज आ जाएगा, वरना पहली बॉलिंग होगी तो रदरफोर्ड भी आप कह सकते हो, रदरफोर्ड ना हो सिराज बॉलिंग करा रहा हो, तो इस तरीके से रोटेशन चलेगी। इसी तरीके से अगर आप डीसी स्क्वाड में आ जाए जो जॉर्ज प्रेशर मैगर की जगह, और या डुप्लेसिस, इन दोनों में से आज एक खेलेगा, और मैं चाहता हूँ कि डुप्लेसिस को खेलना चाहिए। एक्सपीरियंस मैगर को बहुत चांस मिल गया, कुछ नहीं भरी किया। और अभिषेक पुरल है, करुण नायर, राहुल स्तब, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, स्टार्स, कुलदीप यादव, आपका मोहित शर्मा। इम्पैक्ट में आपका मुकेश कुमार है, जो कि आपका अभिषेक पुरेल की जगह पे आ सकता है। दूसरी इनिंग में बॉलिंग में पहली बॉलिंग होगी तो आपका पुरेल की जगह पे ये होगा, तो दूसरी बैटिंग में पुरेल आ जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन होती रहेगी। आगाज़ करते हैं अब थोड़ा सा सिनेरियोज के ऊपर आ जाते हैं। और सुदर्शन और गिल अगर बैटिंग करते हैं तो कोशिश करेंगे ये लोग, क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट होगा दोनों इनिंग में। दूसरी इनिंग में स्पेशली थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होगा, 20-30 का फर्क आएगा। एग्जाम्पल अगर आप 200 रन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 180 रन बनाते हैं 20 ओवर के अंदर, अराउंड जो टारगेट चेस करने वाली टीम होगी वो कोशिश करेगी वो 18 ओवर में चेस कर लेगी। तो ये 20-30 रन का आपका, या 17 ओवर में भी कर सकती, इतना आपको फर्क मिल सकता है। तो पावर प्ले में ये एडवांटेज आपको मैं गैप में बता रहा हूँ। अब गिल अपने हिसाब से तो बेहतर खेल रहा है, और अगर पहली इनिंग अगर देखो तो 20-30, दूसरी इनिंग में आपका 40 या 30 वाली इनिंग दे सकता है। साई सुदर्शन आपको 30-40 पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 50-60 वाली इनिंग दे सकता है, क्योंकि लगातार चलता हुआ आ रहा है तो फॉर्म में कुछ ना कुछ कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ बटलर,
इतना अच्छा भी फॉर्म में चल नहीं रहा है, तो थोड़ा डाउन चल रहा है, तो 10-20 का मार्जिन देंगे। दूसरी इनिंग में मुमकिन है कि 20-30 भी बना ले। इसी तरीके से सुंदर आ जाओ, वो तो पहली इनिंग में मुमकिन है 20-30 वाली इनिंग दे। दूसरी इनिंग में मुमकिन है 40-50 वाली इनिंग दे सकते हैं, क्योंकि चेजिंग कोर्स में थोड़ा अच्छे रन बना लेते हैं एडवांटेजेस को देखते हुए। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ शाहरुख खान और रदरफोर्ड, तो ये दोनों आपको जैसे मिलके पहली इनिंग में 50 वाली इनिंग दे सकते हैं, 40 या 50 वाली। और अगर दूसरी इनिंग होगी तो मुमकिन है 50-60 दोनों मिलके बना के आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसी तरीके से राहुल तेवाटिया, राशिद, ये दोनों मिलके आपको पहली इनिंग में 30 रन, दूसरी इनिंग में आपको 40 वाली इनिंग दे सकते हैं। क्योंकि 15-20 वाले प्लेयर हैं, तो ये तेज खेलने में इतना ही आपको एवरेज आपको देंगे कंसीडर। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखा जाए, पावर प्ले में सिराज और कृष्णा सबसे अच्छे बेहतरीन ऑप्शन है। कृष्णा को तो थोड़ा बाद में लगाते हैं, सिराज और अरशद खान 2 ओवर डालते हैं, सिराज के 2 और फिर कृष्णा के। तो ये तीनों अच्छे आपके कॉन्टेंडर हो सकते हैं। तो पहली इनिंग में आपको कम से कम भी 2 तीनों मिलके 4 से 3 विकेट आपको दे देंगे। अगर दूसरी इनिंग होगी पावर प्ले की, मुमकिन है 2 विकेट आपको दे दें, तो फर्क है थोड़ा सा। और पावर प्ले के बाद अगर देखो तो राशिद हो गया, आपको 1-2 विकेट दे सकता है। साई किशोर भी आपको 2 विकेट कम से कम दे सकता है। और अगर पावर प्ले के दूसरी इनिंग में देखो तो राशिद आपको 1 विकेट आपको लेके दे, साई किशोर मुमकिन है 1-2 आपको दे। और इसी तरीके से डेथ ओवर में देखें तो राशिद कृष्णा के अलावा कोई इतना अच्छा कोई बॉलर नहीं जो डेथ ओवर में साबित दे। तो कम से कम भी वो पहली इनिंग में 1 विकेट आपको 1 या 2 विकेट दे सकता है। दूसरी इनिंग में मुमकिन है विकेट ना ले या 1 विकेट आपको एटलीस्ट दे दे। तो फर्क ये आ रहा है सिनेरियोज में, अराउंड जो है वो कम से कम भी ये अगर आप देखा जाए तो अगर बैटिंग अगर थोड़ी टॉप ऑर्डर से अगर अच्छी चल जाती है दिल्ली की, तो पहली इनिंग में कम से कम वो 6 से रन लेके या 8 विकेटों के दरमियान जा सकते हैं, विकेट गिर सकती हैं इनकी। और इसी तरीके से अगर आप दूसरी इनिंग में देखो तो वो आपको कम से कम भी अगर टॉप से अगर थोड़ा अच्छा चल जाता है तो कम से कम 4 विकेटों में फिनिश कर सकते हैं, वरना अदरवाइज 6 विकेट आपको दे सकती है दिल्ली। इसी तरीके से आप दिल्ली के अगर सिनेरियोस में आ जाए तो डुप्लेसिस को रखो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं मैगर को गिनूंगा नहीं। तो इसी तरीके से डुप्लेसिस और आप राहुल के साथ ओपनिंग कराएं तो बेहतर है। अभिषेक पुरेल को 1 डाउन, नायर को 2 डाउन रखे तो बेहतर है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये पुरेल को ही ओपन कराएंगे। और परफॉर्मेंस वाइज मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो गैप से बाहर थोड़ा रन बना के दे रहा है, गैप के बाद पावर प्ले के बाद अच्छे रन दे नहीं रहा, तो इसलिए ये ओपनिंग कराएंगे। तो डुप्लेसिस 20-30 वाली इनिंग दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 25 या 35 वाली। और अभिषेक पुरेल आपको अगर डुप्लेसिस अगर नहीं चलता तो आपको अभिषेक पुरेल 20-30 पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में अगर नहीं चलता तो कम से कम भी आपको 30-35 वाली इनिंग दे देगा। ज़्यादा इतना फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि पावर प्ले का कॉन्टेंडर वो थोड़ा होल्ड करके खेलता है, ज़्यादा इतनी जल्दी हिटिंग करता नहीं है, पूरा चार्ज बड़ी करता है उसके बाद मारता है। इस तरीके से अगर करुण नायर का अगर देखा जाए तो आपको वो 30-40 वाली इनिंग दे सकता है पहली। दूसरी इनिंग में आपको चेजिंग कॉल्स में 70 या 80 रन आपको बना के दे सकता है। और राहुल का अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में मुश्किल से 20-30, क्योंकि जितनी देर आएगा जब तक कमी के तो मौका मिलेगा, दूसरी इनिंग में मुमकिन है 30-40 का आपको आंकड़ा दे दे। और इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाओ तो इस तब 20-30 और दूसरी इनिंग में भी 20-30 सेम टू सेम ही दे सकता है, ज़्यादा इसकी कंडीशन में फ़र्क नहीं आएगा। अक्षर आपको 30 खेल के दे सकता है 20-30, जो कि 10 या 15 बॉलों के अंदर। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में भी 30-40 दे सकता है 15 से 20 बॉलों के अंदर जहाँ ज़रूरत हो। इसी तरीके से आशुतोष और विपराज आपका दोनों मिलके
30-40 दे सकते हैं, दूसरी इनिंग में 50 आपको बना के दें, क्योंकि इसी कैलिबर के हैं। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में देखा जाए तो मुकेश और स्टार्स वो पावर प्ले में कराते हैं, मोहित थोड़ा बाद में आता है, तो जो ये तीनों मिलके भी आपको कम, और विपराज ने कम भी 1-2 ओवर डाल लेता है पावर प्ले में। तो अगर विपराज का अगर और मुकेश और स्टार्स को अगर गेंद है तो ये तीनों मिलके आपको कम से कम भी पहली इनिंग में 3 विकेट आपको एटलीस्ट दे सकते हैं। और पावर प्ले के बाद अगर मोहित को अगर गेंद हो, एक वो 2-3 कुलदीप आपको दे सकता है डेथ ओवर में। अगर आप देखो तो स्टार्स और मोहित ये दोनों मिलके 1-1 विकेट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्स और मुकेश थोड़ा सा पिट सकते हैं, विपराज आपको 1 विकेट दे दे शायद, और पावर प्ले के बाद थोड़ा सा रन रोकने में काम आ जाए, और मोहित भी थोड़ा सा 1 विकेट आपको दे सकता है, और कुलदीप आपको 2 विकेट दे के दे पावर प्ले के बाद। डेथ ओवर में मोहित कम से कम 1 विकेट आपको दे सकता है। तो इसी तरीके से अगर गुजरात का देखा जाए तो पहली इनिंग में अगर टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स करता है 4, तो मतलब सुदर्शन से लेकर सुंदर तक यानी 4 टॉप के, तो कम से कम भी 7 से 9 विकेटें गिर सकती पहली इनिंग में। और अगर चेजिंग करने जा रहे हैं चेजिंग कोर्स में तो कम से कम भी अगर अच्छी अगर बैटिंग करते हैं टॉप से तो 3 विकेटें गिर सकती हैं, वरना अदरवाइज 5 विकेटों पे भी ये फिनिश करके दे सकते हैं या कॉलेज भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉप थोड़ा सा वीक है चेजिंग में। तो ये आपका सिनेरियोस पर आ गया। अब आ जाए आज की हमारी प्रेडिक्शन पे। गुजरात अगर बॉलिंग देता है और 220 प्लस अगर पढ़ते हैं तो दिल्ली के 100% है 210, तब भी दिल्ली के 100% है 200 अगर आपको पड़ता है तो गुजरात के आप कह सकते हो 20%, कह सकते हो 190 पे आप 30%, 180 पे आप कह सकते हो 50-50 की फाइटिंग स्पिरिट मूवमेंट हो सकती है। इससे नीचे अगर आता है 170, 160 तो 30-40 आपका दिल्ली के चांसेस हो जाएंगे, और इससे नीचे होंगे तो दिल्ली के गुजरात के 100% हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली का अगर रखो तो दिल्ली अगर 220 प्लस अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं गुजरात के 100%, 210 पे गुजरात के, 200 पे आप कह सकते हो दिल्ली के, 30% आप कह सकते हो। उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। और इसी तरीके से अगर 190 40%, 180 पे कम से कम आप कह सकते हो कि 40% आप गुजरात का दे दो, 60% आप दे सकते हो दिल्ली का। इससे नीचे तो दिल्ली के चांसेस घटते जाएंगे 170 पे। और इसी तरीके से फिर अगर आप देखा जाए टर्म्स ऑफ पॉइंट, आप आखिरी के जो सिनेरियोस पर अगर आप फाइनल जो प्रेडिक्शन वाली है उसमें, ये तो आपको मैंने परसेंटेज आपको प्रेडिक्शन आपको बताई है। तो फाइनल वाइज अगर देखा जाए तो मुझे गुजरात की जो बॉलिंग है ना और जो दिल्ली की जो बॉलिंग है वो बैलेंस है, दोनों की बराबर है। और अगर बैटिंग देखा जाए तो दिल्ली की थोड़ी सी आप एडवांटेज दे सकते हो गुजरात के, क्योंकि दिल्ली के पास ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कॉन्टेंडर हैं, बैटर हैं जो इनिंग को लेके जा सकते हैं। और अगर गुजरात का अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बैटिंग में मार्जिन कम कर सकते हो। उसका रीज़न ये टॉप से खाली इनके 4 स्पेशलिस्ट बैटर हैं जो लेके जा सकते हैं, इससे नीचे जितने भी हैं सारे झटके हैं। वो अगर चल जाते हैं तो सही है, वरना वो हर मैच में नहीं चलेंगे। वो 10 में से 2 या 3 मैचेस होंगे जिसमें वो आपको चल के दिखा सकते हैं ना, अदरवाइज 20-30 वाली एवरेज से चल रहे होते हैं इनके प्लेयर, तो वो लपाड़े में मारधार में जल्दी जल्दी विकेटें दे जाते हैं। तो और 2 नंबर आपकी दिल्ली हो गए बैटिंग और बॉलिंग, 1 नंबर हो गया आपका गुजरात का सिर्फ बॉलिंग की वजह से। और दूसरा एडवांटेज होम का जा सकता है गुजरात का। तो अगर आप 2 नंबर अगर देखें 50-50% निकलता हुआ आ रहा है। तो फाइनल प्रेडिक्शन अगर मैं इस तरीके से आपको आसान जोड़ दूँ तो फाइनल मुझे जो होती लग रहा है वो मुझे गुजरात
60% आप या 55% दे दो, 55% हम गुजरात के साथ जाएंगे। अगर टॉस और कंडीशन को टॉस अगर थोड़ा फेवर कर गई तो 55% हम गुजरात के साथ जाएंगे, वरना अदरवाइज 50-50 के मार्जिन से भी हम जा सकते हैं। तो यही थी वीडियो हमारी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।